जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय जो पाकिस्तान की स्थिति है, एक तो वो इंग्लैंड से टेस्ट मैच हार गया, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। पाकिस्तान जो कि भारत का पड़ोसी देश है, चाइना का खासम खास दोस्त है या फिर पालतू है, ये इस बात के ऊपर थोड़ा कन्फ्यूजन है। क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से चाइना पाकिस्तान को अपनी कठपुतली की तरह यूज़ करता रहा है, और वही काम अमेरिका ने भी किया है। अमेरिका दरअसल एक समय पर चाहता था कि भारत भी वैसा ही काम करे उसके लिए, लेकिन क्योंकि भारत अपने आप में एक सुपर पावर की तरह बनकर उभर रहा है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका भारत के ऊपर लगाम नहीं लगा सकता। तो ऐसे में एक बार फिर से उसने भी पाकिस्तान का रुख कर लिया है, और पिछले कुछ समय में जिस तरह का उसने सैन्य मदद और 10 तरह के और प्रलोभन पाकिस्तान को दिए हैं, वो साफ तौर पर बताता है कि भाई उनका भी सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी पाकिस्तान के ही लिए या फिर स्ट्रेटेजिक कॉर्नर। लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद भी क्या होता है, घर चलाने के लिए चाहिए होता है पैसा, और देश चलाने के लिए भी चाहिए होता है पैसा। और यदि आपके पास आवक नहीं है पैसों की, तो आपको आश्रित होना पड़ता है कर्ज के ऊपर। और कर्ज लेने में हमारा पड़ोसी देश काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा पारंगत भी है। उसको पता है कब कहाँ पर किस तरीके से कटोरा बजाना है। लेकिन आजकल उसका कटोरा बजाने की जो ये टेक्निक है वो भी काम नहीं कर रही, और उसके खास कहे जाने वाले सऊदी और चाइना, इन दोनों ने ही अब उसको पैसा देने से मना कर दिया। पैसा ये लोग हालांकि दे देते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको पैसा नहीं देते, लेकिन अपनी शर्तें मनवाने के बाद। और ये शर्तें ऐसी होती हैं जिनमें कि इन पैसा देने वाले देशों का ही फायदा होता है। तो ऐसे में यदि आपको रोटी और कपड़ा मकान चाहिए, तो आपको हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी, और शर्तें मानने का जो नुकसान होगा वो आने वाली सरकार संभाल लेगी। क्योंकि पाकिस्तान में सरकार की अगर आप बात करेंगे तो कभी भी एक स्थिर गवर्नमेंट वहाँ पर आई नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान की इसी इनस्टेबिलिटी का फ़ायदा दूसरे देश उठाते रहते हैं। तो जान लेते हैं इस बार किस तरीके से सऊदी ने और चीन ने धोखा दिया है पाकिस्तान को और पैसा देने से मुंह मोड़ लिया है। पाकिस्तान के दो सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त माने जाने वाला देश मुश्किल वक्त में उससे कोसों दूर होते नजर आ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के पास इस वक्त मात्र 6.7 अरब डॉलर का फॉरेन रिजर्व है। इससे 3 हफ्ते के ही इंपोर्ट्स किए जा सकते हैं। पुराने कर्ज की किस्तें भी अभी भरी नहीं जा पाई हैं। फाइनेंस मिनिस्टर इशहाक डार ने नवंबर में कहा था कि चीन और सऊदी अरब पाकिस्तान को बहुत जल्द 13 अरब डॉलर का नया कर्जा देंगे। ये अब तक उनको मिला नहीं है, और दोनों देश इसके ऊपर चुप बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने भी कर्ज की तीसरी किश्त को रोक दिया है। ऐसे में अब जनवरी से मार्च से पहले क्वार्टर में विदेशी कर्ज चुकाने और इंपोर्ट के लिए फंड्स कहां से आएंगे, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। दरअसल पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंस मिनिस्टर भले ही सऊदी अरब और चीन से 13 अरब डॉलर के नए लोन मिलने का दावा कर रहे हों, लेकिन हकीकत इससे उलट है। नवंबर की शुरुआत में दोनों देशों से बातचीत हुई थी, और अब तक इनकी तरफ से कोई पैसा मिलना तो दूर, वादा तक नहीं आया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन तो एक कदम आगे चल गया है। उसने पाकिस्तान से करीब 1.25 अरब डॉलर की किश्त मांग ली। पाकिस्तान सरकार ने चीन की इस हरकत पर अब तक कुछ कहा नहीं है। डार अब दावा कर रहे हैं कि सऊदी अरब से बातचीत जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही वहां से 3 अरब डॉलर मिल जाएंगे। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने इस मामले पर चुप्पी साध के रखी। दिक्कत की बात करें कि यही आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। देखिए, पाकिस्तान के पास जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय मात्र करीब 6.5 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार या फिर फॉरेक्स रिजर्व हम कह सकते हैं वो है। इसमें से करीब 2.5 अरब डॉलर सऊदी अरब, 1.5 अरब डॉलर UAE और 2 अरब डॉलर चीन के। मतलब कि इन लोगों ने एक तरह से ये फंड सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि शहबाज शरीफ सरकार इन्हें खर्च नहीं कर सकती। दूसरी बात, सऊदी और UAE 36 घंटे के नोटिस पर ये पैसा वापस भी ले सकते हैं। 2019 में भी पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व इतना ही था। IMF ने करीब 1.5 अरब डॉलर के कर्ज की तीसरी किस्त जारी करने से पिछले महीने ही इनकार कर दिया था। वो पाकिस्तान से शर्तों के मुताबिक रेवेन्यू बढ़ाने और खर्च कम करने के लिए कह रहे थे, जो कि पाकिस्तान ऑब्वियस सी बात है कर नहीं पा रहा है। 8 दिसंबर को पाकिस्तान ने सऊदी को लेटर लिखा और जल्द से जल्द 3 अरब डॉलर कर्ज देने की गुहार लगाई। जनवरी में ही पाकिस्तान को 8.5 अरब डॉलर की किस्तें चुकानी। जाहिर है, एक तरफ तो उसके पास मात्र 6.5 अरब डॉलर का रिजर्व है जो कि वो खाली नहीं कर सकता, दूसरी तरफ दूसरे देशों या संगठनों से उसे मदद मिल नहीं रही है। तीसरे नंबर पर यह भी कह सकते हैं कि भाई कर्ज की रकम ही 2 अरब डॉलर ज़्यादा है। तो यहाँ पर पाकिस्तान कर्ज चुकाने के लिए पैसा ढूंढे, खर्चा चलाने के लिए पैसा ढूंढे, क्या क्या करे। डार ने नवंबर में कहा था कि चीन और सऊदी अरब से हमें 13 अरब डॉलर का फाइनेंशियल पैकेज मिलने जा रहा है। इसमें से 5.5 अरब डॉलर फ्रेश लोन्स हैं, चीन से 8.5 और सऊदी से 4.5 अरब डॉलर मिलेंगे। अगर अब बात करें IMF की, तो IMF अगस्त में दरअसल पाकिस्तान को 9 अरब डॉलर की मदद किश्तों पर देने के लिए तैयार हुआ। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, अगस्त 2022 की ही बात है। पाकिस्तान के 75 साल के इतिहास में ये 23वां मौका था जब उसे दिवालिया होने से बचने के लिए इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल बॉडी के आगे हाथ फैलाना पड़ा था, जिसको कि बेल आउट पैकेज भी कहा जाता है। 9 अरब डॉलर में से पाकिस्तान को अब तक सिर्फ 2 अरब डॉलर ही मिल पाए। इसकी वजह यह है कि IMF बेहद सख्त शर्तों पर कर्ज देता है।
और उसका एक तय प्रोग्राम होता है। इससे संबंधित देश को हर हाल में मानना ही पड़ता है। सियासी मजबूरियों के चलते शहबाज शरीफ सरकार इन शर्तों को पूरा कर नहीं पा रही और कहीं ना कहीं यही कारण बन रहा है कि IMF ने भी किश्त रोक दी। वहीं बड़बोलापन भी इनके लिए एक मुसीबत बन गई। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान सरकार से रेवेन्यू और इनकम के बारे में तफसील से रिपोर्ट मांगी थी। पाकिस्तान ने रिपोर्ट पेश भी करी, लेकिन IMF की टीम इससे नाखुश थी। उसके मुताबिक सरकार ना तो आयात कम कर पा रही है और ना ही रेवेन्यू बढ़ाने में कामयाब हो रही है। ऐसे में नई किस्त जो इसी महीने जारी होनी है उसे रोक दिया गया। इशहाक डार के एक बयान ने पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दी। डार ने एक इंटरव्यू में बड़बोलेपन के पता नहीं कौन से नशे में चूर होकर कहा था कि IMF हमें ये नहीं बता सकता कि क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, हम उसके डिक्टेशन को फॉलो नहीं करते। अब ऐसे में आप देखिए कि क्या से क्या हो चुका है। अगर अभी भी बात करें कि पाकिस्तान की कौन मदद कर सकता है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान को सिर पर आ चुकी मुसीबत से अब कौन उबार पाएगा। डार ने इसी इंटरव्यू में कहा था कि एक मित्र देश ने हमें मदद का भरोसा दिलाया है और हमें उम्मीद है कि ये हेल्प जल्द ही हमें मिल भी जाएगी। इशाक से जब पूछा गया कि कौन सा देश मदद कर रहा है, तो उन्होंने इस देश का नाम बताने से इनकार कर दिया। डार ने यह उम्मीद भी जताई थी कि मुल्क में क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट अब रूस से किया जाएगा। सोमवार को पेट्रोलियम मिनिस्टर मुसद्दिक मलिक ने भी इसकी पुष्टि करी थी। उन्होंने कहा था कि रूस हमें 30 से 40% डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल, पेट्रोल और डीजल देने को तैयार हो गया है। लेकिन यहाँ पर भी सबसे बड़ी बात हैरान करने वाली ये हुई कि रूस सरकार ने इस बारे में कोई बयान ही नहीं दिया। फरवरी में तब के प्रधानमंत्री इमरान खान भी रूस गए थे और उन्होंने भी दावा कुछ ऐसा ही किया था कि रूस से भारत की तर्ज पर किफ़ायती दर पर ऑयल इंपोर्ट किया जाएगा और प्रोडक्ट्स भी खरीदे जाएंगे। लेकिन ये चीज़ें आज तक मुमकिन हो नहीं पाई और कहीं ना कहीं पब्लिक के मन में अब डाउट आ चुका है कि क्या वाकई में ऐसी कोई चीज़ होने भी वाली है या फिर ये सब सिर्फ और सिर्फ बातें ही चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि कर्ज का जो आप पूरा मकड़जाल देख रहे हैं, पाकिस्तान को $8.5 अरब की किस्त चुकानी है जनवरी में। इनके पास जो रिजर्व रखा हुआ है वो रखा हुआ है मात्र 6.5 अरब का, और वो भी अलग अलग देशों के सिक्योरिटी डिपॉजिट हैं कि मतलब हम 36 घंटे का कहकर वो पैसा ले सकते हैं। मतलब अगर सऊदी अरब ने कह दिया कि भाई 1.5 दिन में हम तुमसे पैसा ले लेंगे तो इनको देना ही पड़ेगा, ये ऐसा नहीं कर सकते या नहीं हम नहीं दे रहे, तो आप उस पैसे का खर्चा कर नहीं सकते। कर्ज की किस्त आपको अगले महीने चुकानी है, दूसरे देश आपको कर्ज दे नहीं रहे हैं, IMF ने आपके ऊपर से मुंह मोड़ लिया है, तो आपके पास क्या बच रहा है। अगर आप अपने देश को दिवालिया घोषित करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है दुनिया भर से जो आपको अभी भी थोड़े बहुत कर्जे मिलने की उम्मीद रहती है वो भी टूट जाएगी। क्योंकि दिवालिया होने का तो मतलब जैसे कंपनी का होता है ना कि भाई कंपनी जो है अब रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है कि वो अपने लोगों को सैलरी वगैरह दे सके। कुछ ऐसा ही यहाँ पर इस समय पाकिस्तान की सरकार का हाल हो गया है। कहीं ना कहीं अगर उनका देश दिवालिया घोषित होता है तो ये बात तय है कि पाकिस्तान सरकार देश में नौकरी की बात कर लें, GDP की बात कर लें, किसी भी तरीके से इंपोर्ट्स को कम करने की बात कर लें, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बात कर लें, कुछ भी करने में नाकाम रहा है जिससे कि देश में पैसे का ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके। क्या बताएं, आपका क्या कहना है इस बारे में, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।